अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज मार्केट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक वोलेटाइल सेशन और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैनिक देखने को मिली। स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने पॉजिटिव स्टार्ट देखा था इंडेक्स का। सुबह बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी सपोर्ट किया इंडेक्स को 1800 पॉइंट के करीब 1700 से 1739 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर स्टार्ट के अंदर सुबह ऐड होते हुए देखने को मिले थे हमें। लेकिन बाद में सेकंड हाफ के अंदर जो है ना वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और इंडेक्स के अंदर जो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। वो सारी सपोर्टें इंडेक्स की जो है वो आज ब्रेक होती हुई नजर आई। पिछले 3 दिन से जो है वो 97,000 को इंडेक्स सपोर्ट कर रहा था और 99,000 99,500 के पास से रिजेक्शन आ रही थी, लेकिन 97,000 को इंडेक्स ने मेंटेन किया हुआ था। लेकिन जब आज 97,000 ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद जब इंडेक्स के बुल्स एक्टिव हुए तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA भी ब्रेक होती हुई नजर आई और फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें इंडेक्स में ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो ट्रिगर होता हुआ ऑलमोस्ट नजर आया है। सुबह 1800 पॉइंट प्लस के अंदर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो है वो ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर जो है वो आइटम जो है वो स्टक ही हुए थे, नेगेटिव ही थे। लेकिन जब इंडेक्स के अंदर पैनिक आई तो फिर उन आइटम्स ने जो है वो अपना काम किया और फिर जो है वो एकदम जो सेलिंग प्रेशर आया है इंडेक्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा आज सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए इंडेक्स के लेवल के अकॉर्डिंग देखें, 1 लाख का लेवल उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3,500 पॉइंट का करेक्शन तो वो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम लोग पिछले दिनों के अंदर देख रहे थे कि 2,500 3,000 पॉइंट की एक हम लोग नेट बेसिस के ऊपर इंक्रीज भी होते हुए देखने को मिल रहा था। लेकिन जब इंक्रीज होते थे तो फिर इतनी ज़्यादा जो है वो गेन होते हुए नहीं देखने को मिलता था। लेकिन जब मार्केट नीचे आई है, ओवरऑल जो आइटम्स के अंदर जो मोमेंटम लूज हुआ है और पॉइंट्स लूज हुए हैं और जो वैल्यू लूज हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हमें डिक्रीज होती हुई नजर आई है। वो भी आगे डिस्कस करते हैं। चैनल का टॉप जो आप लोग के साथ डिस्कस किया था उसने पूरा अपना काम किया। फिर जो पीटीआई का प्रोटेस्ट ने अपनी न्यूज़ हो गई, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये पूरा जो है वो ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए इंडेक्स के अंदर जो है वो आज सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। आज की क्लोजिंग हमें 94,579 574 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 3,505 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। आज का इंट्राडे हाई देखें हम लोग तो 99,819 के लेवल के ऊपर देखने को मिला और लो जो है वो 94,180 का लेवल। अगर हम लोग देखें ना इंट्राडे हाई से और आज का लो, तो 5,639 पॉइंट इंट्राडे हम लोगों ने लूज होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन जो है वो क्योंकि वो 1700 समथिंग पॉइंट जो है वो इंट्राडे हाई था और फिर जो करेक्शन आई ऑलमोस्ट जो है इंडेक्स ने 3,899 पॉइंट की फिर जो करेक्शन और लूज होते हुए पहले जो पॉइंट्स गेन थे वो गए और फिर मजीद जो है वो 3,899 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक हमें आज देखने को मिली है। तो वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक, बीओपी, हेस्पोल, एफएफएल और एसएसडीसी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। सुबह देखें तो सुबह जो है वो यहाँ पे जो है वो इंडेक्स बैंक्स के पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट तक बैंक्स के पॉइंट थे। लेकिन एंड में देखें तो जो है वो बिल्कुल जो है वो कम पॉइंट है। एचबीएल ने 140 पॉइंट, एचएमबी ने 83 पॉइंट, बीएचएल 56 पॉइंट, बीएफएल 33 पॉइंट, नेशनल बैंक 32 पॉइंट, एमईएचटी 25 पॉइंट एड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें तो मिजान बैंक 3,384 पॉइंट इसने लूज किए हैं, एफएफसी 297 पॉइंट इसने लूज किए हैं, ओजीडीसी 279 पॉइंट, पीपीएल 225 पॉइंट, अपको 198 पॉइंट, मारी 181 पॉइंट, लकी सीमेंट 145 पॉइंट, एग्रो 118 पॉइंट, सिस्टम 104 पॉइंट, इफर्ट ऑलमोस्ट 90 पॉइंट लूज होते हुए हमें इंडेक्स में नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो काफ़ी बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और जो पैनिक आई है वो इंडेक्स के चैनल के बिल्कुल टॉप के पास से पैनिक आती हुई हमें नज़र आई है। ये डिस्कस किया था मैंने 1 से 2 दिन पहले, बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था जब यहाँ पे फ्राइडे वाले सेशन के अंदर भी 22 नवंबर को जब इंडेक्स ने 99,500 के करीब का हाई लगाया था, 99,623 का हाई लगाया था। वहाँ से फिर इंटरडे टर्म्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हुई, नेक्स्ट डे रिबाउंड हुआ, ठीक है इंडेक्स। लेकिन फिर जो है वो यहाँ पे जो है वो हाई लगा था
500 के करीब का फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई थी और आज फिर 99,500 से ऊपर इंडेक्स गए और फिर तीसरी दफ़ा जब आज टेस्ट किया इंडेक्स ने इस चैनल को, तो फिर जो है वो मार्केट में न्यूज़ आती हुई नजर आई और न्यूज़ ने जो है वो अपना पूरा काम किया। चैनल के टॉप के ऊपर से जो है वो तकरीबन देखें तो अक्टूबर सितंबर के मिड से यहाँ से जो चैनल का टॉप था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से जो है वो इंडेक्स ने रिजेक्शन ली है। ये रफ़ी सिक्योरिटीज़ के क्लाइंटों को बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडेक्स के अंदर जो सेलिंग प्रेशर आया है, ये बड़ा डिटेल के अंदर हम ये चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज से 2 दिन पहले की वीडियो वीकली टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर आप लोग देखें, इसको बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि 99,500 और जो 1 लाख का था साइकोलॉजिकल लेवल है इंडेक्स का, वो एक मेजर बैरियर रेजिस्टेंस लेवल है। इंडेक्स को नेक्स्ट मूव बनाने के लिए इससे ऊपर होल्ड होना होगा। स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ थी, अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, बड़ा डिटेल के अंदर ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुका था कि ये एक लॉन्ग पैरेलल चैनल है, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 97,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो ब्रेक होगा तो फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। आज बिल्कुल जैसे ही वो 97 ब्रेक हुआ तो इंडेक्स के अंदर जो है वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर हमें आता हुआ देखने को मिला है। वॉल्यूम भी जो है वो सेलिंग के अंदर जो है वो वॉल्यूम भी आज इंक्रीज होते हुए हमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज के सी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 517.936 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 281.098 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 236.84 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए ना लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में, तो 84.3% वॉल्यूम हमें जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स को देखें तो आज काफ़ी पैनिक तो अब आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? इंडेक्स ने जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA तो ब्रेक कर दी है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखें तो सितंबर के मिड से जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA चल रही थी, इंडेक्स इसको सपोर्ट ले रहा था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वो तो ब्रेक हो गई है यहाँ पे 95,700 के ऊपर। और क्लोजिंग जो है वो उससे भी काफ़ी नीचे 94,574 के लेवल के ऊपर देखने को मिली। अब नेक्स्ट जो लाइफलाइन सपोर्ट एरिया है ना इंडेक्स का, वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA है। 93,700 का जो ये थ्रेशोल्ड लेवल है, यहाँ पे 93,600 जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA आ रही है यहाँ से, जो कि इंडेक्स जो है वो सितंबर के स्टार्ट से इसको लेके चल रहा है और इससे नीचे कोई भी क्लोजिंग हम लोगों ने नहीं देखी। तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है यहाँ पे जो है इंडेक्स के बेयर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेयर्स जो है वो इसके बाद जो है वो इंडेक्स को जो है वो पैनिक तो सिर्फ हम लोगों ने आज इंडेक्स के अंदर आते हुए देखने को मिली है, लेकिन इन केस अगर 93,500 से नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर जो है वो फिर हमें इंडेक्स के अंदर जो करेक्शन जो है वो अभी आज जो है वो करेक्शन ही आते हुए देखने को मिली। करेक्शन जो है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर कन्वर्ट होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये एक बैरियर है, ठीक है, 93,500 का। यहाँ पे इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट लेनी चाहिए और पॉसिबल है कि इंडेक्स जो है वो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 5,000 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर आज ही गेम हो चुका है। इंडेक्स के अंदर 5,000 पॉइंट एक बहुत पॉइंट्स ज़्यादा वैल्यू के अंदर देखा जाए तो बहुत एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ऑलमोस्ट जो इंडेक्स के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन आनी थी वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। 93,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इंडेक्स के लिए। यहाँ पे अगर इंडेक्स मेंटेन होता है इस लेवल के ऊपर और नीचे डिप के ऊपर वॉल्यूम लगते हैं तो बिल्कुल बाइंग की जा सकती है 93,400 का स्टॉप लॉस लगा के, और यहाँ से फिर रिकवरी हम लोग अपसाइड के ऊपर इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। इन केस यहाँ पे पहले स्ट्रेटेजी होगी कि इंडेक्स को मेंटेन होना चाहिए, 1 से 2 घंटे इस लेवल के ऊपर मेंटेन हो, वॉल्यूम लगे, कंसोलिडेशन हो, फिर यहाँ पे जो है वो बाइंग रिकमेंडेड है। फिर जो है वो इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर हम लोग जाता हुआ देख सकते हैं। इन केस अगर ये ब्रेक हुआ 93,500 का लेवल तो फिर जो है वो इंडेक्स के नीचे 92,800, 91,400 और 88,000 तक के लेवल ओपन होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो है जब तक इंडेक्स 93,500 से ऊपर है, बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, तो कल ये चीज़ हमें
देखनी होगी। इसके अलावा मैं कुछ आइटम डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। एफएफसी देखें तो एफएफसी जो है वो सपोर्ट कर सकता है इंडेक्स को। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एरिया है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए है जो 22 अगस्त से जो है वो इसको सपोर्ट लेती हुई आ रही है, ठीक है। इंडेक्स एफएफसी जो है वो इसको सपोर्ट लेके चल रहा है 21 ईएमए को। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट 295 और यहाँ पे 21 ईएमए 289 के करीब आ रही है। यहाँ से हम लोग रिकवरी इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा पीपीएल की बात करूँ तो पीपीएल का भी जो एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, जो इसका रिसेंट हाई था 140 का एक लेवल है, 138 का लेवल, यहाँ से पीपीएल के अंदर भी एक रिकवरी आ सकती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। 144 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि आज ब्रेक होता हुआ नजर आया, लेकिन नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहाँ पे 142 से लेके 139 का एक लेवल है, यहाँ से इसके अंदर से एक रिकवरी आ सकती है। पीएसओ अगर हम लोग देखें तो वो एक अपने चैनल की सपोर्ट के पास ही यहाँ पे क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। बिल्कुल जो एक इसके अंदर चैनल जो चल रहा है इस चैनल की सपोर्ट के पास ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। अगर 260 को मेंटेन कर जाता है तो फिर इसके अंदर दोबारा से एक रिकवरी आ सकती है। इसके अलावा एक हाईटेक लिमिटेड भी जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट कर रहा है, जो इसका ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखें तो यहाँ पे इसकी मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद जो इसने ब्रेकआउट किया 4950 तक गया और दोबारा से अब इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 40 से लेकर 3850 का जो एक लेवल है, यहाँ से एक अच्छी हम लोग रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए भी है जिसका 15 अक्टूबर को इसको ब्रेकआउट हुआ था। तो 15 अक्टूबर को ब्रेकआउट के बाद जो है वो इसने यहाँ पे हम लोग इसको कोई भी नीचे जो है वो इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होते हुए देखने को मिली है। तो कुछ लेवल्स हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, ठीक है। आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ बाइंग करनी है। 93,500 600 700 जो ये है एक थ्रेशोल्ड लेवल है, इंडेक्स इस लेवल को मेंटेन कर जाता है तो यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। शर्त ये है कि इंडेक्स पहले यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन के में वॉल्यूम हो, यहाँ पे बाइंग हो, फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह ये चैनल का टॉप डिस्कस किया था आप लोग के साथ ओपनली, यूट्यूब के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर भी, वीकली टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर भी इसको भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की हम लोग ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं हमारे पास तो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।